तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें, हम बात करें सैंटियागो एयरलाइंस की फ्लाइट 513 के। ये बात है 4 सितंबर 1954 के, जब सैंटियागो एयरलाइंस की फ्लाइट 513 ने जर्मनी से उड़ान भरे थे। इस फ्लाइट को उड़ान से 18 घंटे बाद ब्राजील के पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट पे लैंड होना था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद ये उड़ान रिसर्चर्स के लिए एक पहेली बन के रह गई। दोस्तों ये फ्लाइट जैसे ही अटलांटिक महासागर के ऊपर से गुजर रही थी, उसी दौरान ये फ्लाइट एक रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। बहुत कोशिशों के बाद भी इस फ्लाइट का कोई पता नहीं चल सका। कई सारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ने इसका पता लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इस फ्लाइट का कोई पता नहीं चल सका। पूरी दुनिया के सबसे कैपेबल और क्वालिफाइड सर्चर्स ने भी इस विमान की खोज की, लेकिन न तो उनको जहाज से जुड़ा हुआ कोई सबूत मिला और न ही उसमें बैठे यात्रियों का कोई भी सुराग। इस विमान के लापता होने के बाद कई अधिकारियों का मानना था कि शायद ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया होगा। कुछ दिनों के बाद खोजकर्ताओं के एक दल का गठन किया गया, लेकिन उनके हाथ भी कुछ नहीं लगा। न तो उन्हें विमान का मलबा मिला और न ही उन्हें यात्रियों के अवशेष मिले। इस विमान के लापता होने के 2 साल बाद 1956 में सैंटियागो एयरलाइंस बंद हो गई। धीरे धीरे दशकों बीतते चले गए। आखिरकार ये मान लिया गया कि फ्लाइट कहीं क्रैश हो चुके हैं। उसमें बैठे सभी यात्री मौत का शिकार हो चुके हैं, जिसके बाद ब्राजील और जर्मनी दोनों देशों की सरकारों ने मान लिया कि विमान अटलांटिक महासागर में हादसे का शिकार हो गया और विमान के सभी यात्री विमान सहित इसी में समा गए। अटलांटिक महासागर के आसपास हादसे की आशंका को लेकर कोस्ट गार्ड से भी मदद ली गई, पर एक लंबी खोजबीन के बाद जब महासागर में भी कुछ नहीं मिला तो खोजकर्ता और बचाव दल ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी और बताया कि विमान शायद अटलांटिक महासागर में हादसे का शिकार हो गया और विमान में सवार सभी 92 लोगों की भी शायद मौत हो गई। लेकिन ये रिपोर्ट पूरी तरह से कंफर्म्ड रिपोर्ट नहीं थी। धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन विमान का कोई सुराग नहीं मिला। लंबे समय तक खोजकर्ताओं को कोई सफलता या सबूत हासिल नहीं हुआ और आखिरकार बड़ी खोज के बाद भी प्लेन न मिलने पर सभी सर्च ऑपरेशंस को बंद कर दिया गया। लेकिन दोस्तों ये कहानी यही खत्म नहीं होती है। धीरे धीरे करके दशकों बीत चुके थे। लोग इस हादसे को लगभग अब भूल ही चुके थे, लेकिन तभी अचानक एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि सभी के होश उड़ गए। दोस्तों वो दिन था 12 अक्टूबर का। 12 अक्टूबर 1989 को एक फ्लाइट ने ब्राजील के पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट के चक्कर लगाना शुरू किए। प्लेन में किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन नहीं था और ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को भी इस प्लेन के बारे में किसी तरह की कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन तभी उन्होंने देखा कि अचानक से एक प्लेन रनवे की तरफ आ रही है। दोस्तों आपको बता दें कि जब भी कोई प्लेन रनवे पे लैंड करती है तो उस प्लेन का पायलट ATC से बात करके ही प्लेन को लैंड करवाता है। लेकिन इस विमान के पायलट ने ATC से विमान को लैंड करने की इजाजत भी नहीं मांगे थे। ATC ने जल्दी से उस रनवे को खाली करा दिया जिस रनवे की ओर से ये विमान आ रहा था। थोड़ी देर में विमान ने रनवे पर लैंड कर दिया और ये सब देखकर एयरपोर्ट के सभी ऑफिसर्स हैरान रह गए कि बिना ATC की इजाजत के कोई अनजान प्लेन कैसे एयरपोर्ट पे लैंड कर गया है। इसके बाद एयरपोर्ट के तमाम कर्मचारी विमान के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ये विमान एकदम नया है और विमान का इंजन अभी भी चालू है। एयरपोर्ट के कर्मचारियों की नजर जैसे ही विमान के ऊपर के हिस्से पे पड़ी तो उस पर उसकी एयरलाइंस का नाम लिखा था, जिसको देखकर सभी के होश उड़ गए, क्योंकि ये प्लेन कोई और नहीं बल्कि सैंटियागो एयरलाइंस का वो प्लेन था जो 35 साल पहले अटलांटिक महासागर के ऊपर से गायब हो गया था। ये देखकर एयरपोर्ट के अधिकारी घबरा गए। दोस्तों उनके घबराने का कारण था कि ये एयरलाइंस हादसे के 2 साल बाद यानी साल 1956 में बंद कर दी गई थी, तो 1989 में ये प्लेन कैसे लैंड हो गया। दोस्तों इस प्लेन की किसी तरह की कोई सूचना एयरपोर्ट के अधिकारियों को नहीं थी, लेकिन अचानक इस तरह से आई इस प्लेन को लैंड तो करा लिया गया था। लेकिन प्लेन को लैंड कराने के बाद जब प्लेन से कोई हलचल नहीं हुई तो एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों को इस फ्लाइट में कुछ गलत होने की आशंका हुई और एयरपोर्ट अथॉरिटी ने पता लगाने के लिए इस फ्लाइट का मेन गेट खोला कि आखिर लैंडिंग के इतनी देर बाद भी इस प्लेन में कोई हलचल क्यों नहीं हो रही है। दोस्तों जैसे ही इस प्लेन का गेट एयरपोर्ट कर्मचारियों ने खोला, उन सभी के सामने एक ऐसा मंजर दिखा कि वहां खड़े हर एक व्यक्ति के होश उड़ गए। इस प्लेन में इंसान नहीं बल्कि सिर्फ कंकाल सफर कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, 35 साल बाद लैंड हुए इस प्लेन में 1 या 2 कंकाल नहीं बल्कि पूरे के पूरे 92 कंकाल थे और ये सभी कंकाल उस प्लेन के यात्रियों के थे। ये सब देखकर उस समय वहां खड़े हर एक व्यक्ति का हाल बेहाल हो गया और सभी के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उड़ान भरते समय तो सभी यात्री बिल्कुल सही थे, पर इतने सालों के बाद प्लेन लैंड करने पर प्लेन में मौजूद सभी यात्री 35 सालों की यात्रा के दौरान कंकाल में तब्दील हो गए थे और इन यात्रियों की सीट बेल्ट तक बंधे हुए थे। इतना सब देखकर सभी ऑफिसर्स हैरान थे। तभी उन्होंने सोचा कि अगर ये सभी यात्री ऐसे हो गए हैं तो फ्लाइट के पायलट ने इसकी सूचना किसी को दी क्यों नहीं। ऐसा सोचते ही वो सब पायलट को देखने के लिए पायलट के केबिन की तरफ भागे और वहां पहुंचते ही वहां का नजारा भी हैरान कर देने वाला था। दरअसल इस फ्लाइट के पायलट कैप्टन इवान कॉस्टिन की बॉडी पायलट सीट पर थी
और उनका हाथ फ्लाइट के कंट्रोलर पे था और इंजन अभी भी काम कर रहा था। ये सब देख सभी एयरपोर्ट अथॉरिटी के ऑफिसर्स नीचे उतर आए। दोस्तों, पहली बार इस विमान की लैंडिंग की कहानी वीकली वर्ल्ड टैब्लॉइड मैगजीन में 14 नवंबर सन 1989 को छपे थे। इस कहानी को छापने वाले पत्रकार एरविन फिशर थे। जब एरविन फिशर ने इस कहानी को छापा तो तमाम लोगों ने इसे सच मानने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि ब्राजील सरकार ने इस फ्लाइट के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं दी थी। लेकिन ऐसा माना जाता है कि सरकार ने इस रहस्यमयी विमान की लैंडिंग की कहानी इसलिए किसी को नहीं बताई, क्योंकि सरकार को ऐसा लगता था कि अगर ये बात लोगों तक पहुंची तो लोग डर जाएंगे और प्लेन में सफर करने वाले लोगों की तादाद बहुत कम हो जाएगी। इसलिए सरकार ने इसे छुपाने की बहुत कोशिश की। लेकिन आखिरकार ये खबर कई अखबारों की सुर्खियां बनी और लोगों को इस घटना के बारे में पता चला। दोस्तों, जैसे ही ये घटना वर्ल्ड वीकली टैब्लॉइड मैगजीन में छपे तो देखते ही देखते ये खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई। दोस्तों, ऐसी कई घटनाएं आज भी इतिहास में दर्ज हैं जिनके बारे में पता लगाने के लिए वैज्ञानिक आज भी जुटे हुए हैं।